जय हिंद। वेलकम टू ABCD ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे फर्स्ट CDS थे, जनरल बिपिन सिंह रावत, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जनरल बिपिन रावत, उनकी जो डेथ हुई थी, जो वो शहीद हुए थे, तो जो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश किया था, जो उनका चॉपर जो था वो क्रैश किया था, उसके पीछे क्या रीजन थी, क्या वजह थे, आखिर किस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश किया था? क्या कोई उसमें फॉल प्ले था, या कोई मैकेनिकल फेलियर था, या किसी तरह की साजिश थी, कोई आतंकवादी अटैक था? मतलब आखिर किस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उस रीजन को आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, एक्चुअली फ्रेंड्स, ये दुर्घटना है दिसंबर 2021 की। 8 दिसंबर 2021 को जो बिपिन सिंह रावत है और जो उनकी वाइफ थी मधुलिका रावत प्लस 12 एयरफोर्स के जवान भी थे, एयरफोर्स पर्सनल, दे ऑल वे ट्रेवलिंग इन अ चॉपर, इन ए हेलीकॉप्टर। ये सब कोई जा रहे थे एक हेलीकॉप्टर से, और वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। जिनमें ये सारे जवान जो थे प्लस बिपिन रावत जो हमारे फर्स्ट CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, वो शहीद हो गए थे। तो ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसके पीछे क्या वजह थी, वो कारणों का पता लग गया। एक्चुअली फ्रेंड्स, इस कारणों को पता लगाने के लिए एक ट्राई सर्विस कमेटी का गठन किया गया था। ट्राई सर्विसेज कमेटी, ये कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी का गठन किया था हमारी गवर्नमेंट ने, और इस कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, एंड दिस रिपोर्ट इज इन पब्लिक डोमेन राइट नाउ। अब ये जनता के बीच में इस रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया गया। इस रिपोर्ट के जो हेड थे ना, ये जो कमेटी बनी थी, इस कमेटी के हेड थे इंडियन एयरफोर्स मार्शल मनवेंद्र सिंह। ये इस कमेटी के हेड थे, इंडियन एयरफोर्स मार्शल। और इस कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में क्या है नहीं है, उस सब चीज़ों को जानेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, कुछ चीज़ों को मैं क्लियर कर दूं। जैसे कि कोई भी हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, या कुछ भी हो, उसमें फ्रेंड्स एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ये जहाज वगैरह सब में होता है, और ये हेलीकॉप्टर वगैरह सब में भी होता है। और एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। एक्चुअली इसी को कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स के नाम से जानते हैं। ये ब्लैक बॉक्स जो है, ये ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि हवाई जहाज में या हेलीकॉप्टर में जो भी पायलट वगैरह होते हैं, जो कॉकपिट वो वाला पोर्शन होता है जहाँ पे पायलट वगैरह बैठते हैं। तो जो जो कुछ भी बातें होती है, जैसे कि सपोज अगर कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, उसमें एक या दो पायलट है, तो उन दो पायलटों के बीच आपस में जो भी बातें हो रही है पूरी जर्नी के टाइम में, वो सारा का सारा कुछ रिकॉर्ड होता है। एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और उसी को कॉमनली हम लोग जानते हैं ब्लैक बॉक्स के नाम से। इसमें हर कुछ बातें, सारी बातें रिकॉर्ड होती है। मतलब अगर ये जो इसमें पायलट है, वो अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से, ATC से क्या बात कर रहा है, वो सारी बातें इसमें रिकॉर्ड होती है। और ब्लैक बॉक्स की खासियत ये होती है फ्रेंड्स कि ये चाहे कितनी भी हाइट से गिरे, हवाई जहाज में आग लग जाए, कुछ भी हो जाए ना, ये सपोज ये ब्लैक बॉक्स मतलब किसी भी कंडीशन में ना ये टूटता है, या ना डूबता है, ना आग लगती है, इसमें कुछ नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, ये बहुत ही हार्ड मटेरियल से बना होता है। बट कोई भी अगर हवाई जहाज क्रैश करता है, तो सबसे पहले इस चीज़ का पता लगाया जाता है कि उसका ब्लैक बॉक्स कहाँ है, तो फिर उसकी सारी जानकारी निकल जाती है। तो ये जो सर का विपिन रावत सर का जो ये चॉपर क्रैश हुआ था, तो ये ब्लैक बॉक्स तो मिल गया था। तो उसी ब्लैक बॉक्स के आधार पे उसमें जो भी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में जो भी रिकॉर्ड हुआ, और कॉकपिट में जो भी आवाज़ें रिकॉर्ड की गई, उसके बेसिस पे, प्लस जो आई विटनेस वहां पे थे, वहां पे बहुत सारे आई विटनेस भी थे जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो इन दोनों के रिजल्ट के बेसिस पे ये जो ट्राई कमेटी है, इन्होंने कुछ बातें निष्कर्ष निकाली हैं, जो कि अब पब्लिक डोमेन में है। मैं उन सब बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। इनका ये कहना था कि एक्सीडेंट जो हुआ था वाज बेसिकली ड्यू टू, इसके पीछे उन्होंने रीजन क्या क्या दिए, तो उन्होंने ये बताया कि एंट्री इनटू क्लाउड, जो हेलीकॉप्टर था वो बादलों के बीच चला गया था। जो हेलीकॉप्टर था वो कहाँ पे एंटर कर गया था, एंट्री इनटू क्लाउड, एंड अनएक्सपेक्टेड चेंज इन वेदर कंडीशन मतलब मौसम में अचानक से अनएक्सपेक्टेड, जिसको इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वैसा चेंज हो गया। और इस वजह से क्या हो गया फ्रेंड्स, तो स्पेशियल डिसओरिएंटेशन हो गया। स्पेशल डिसओरिएंटेशन डिसओरिएंटेशन स्पेशियल डिसओरिएंटेशन मतलब
कि इन लोग जो भी इसके अंदर पायलट वगैरह थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वो किस एल्टीट्यूड पे है, किस लैटिट्यूड पे है, किस लॉन्गिट्यूड पे ड्राइव कर रहे हैं। एक्चुअली देखिए फ्रेंड्स, ये बस या ट्रेन तो है नहीं कि आपको सामने की सड़क दिख रही है और आप चला रहे हो। ये हेलीकॉप्टर हो या हवाई जहाज हो, ये सारी चीज़ें किस बेसिस पे चलती है, तो वो चलती है एल्टीट्यूड पे, लैटिट्यूड पे और लॉन्गिट्यूड पे। मतलब इसी तीनों के बेसिस पे चलती है। बट जब ये स्पेशियल डिसोरिएंटेशन हुआ, तो इन लोगों को कुछ पता ही नहीं चला कि किस एल्टीट्यूड, किस लॉन्गिट्यूड और किस लैटिट्यूड पे वो ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स स्पेशियल डिसोरिएंटेशन। और क्या हुआ, जो मेन चीज है ना वो था CFIT। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन। कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन। तो इन्होंने बताया कि एंट्री इनटू क्लाउड, अनएक्सपेक्टेड चेंज इनटू वेदर कंडीशन, बादलों के बीच चला गया, अचानक से मौसम में गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से स्पेशियल डिसोरिएंटेशन हो गया। और लास्ट में क्या हुआ, CFIT। ये एयरफोर्स के लैंग्वेज में बोला जाता है सी फिट CFIT, कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरे। कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरे का क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CFIT कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरे। टेरे का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑब्स्टेकल, मतलब अचानक से कोई बाधा आ जाना। वो बाधा किसी भी तरीके का हो सकता है, सपोज माउंटेन आ गया, कोई वाटर बॉडी आ गई, या किसी भी तरह का कोई ऑब्स्टेकल आ गया, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स टेरे। तो CFIT सीफिट का मतलब हुआ कि जब अचानक से एयरक्राफ्ट, व्हेन एयरक्राफ्ट अनइंटेंशनली मतलब जानबूझ के नहीं, अनइंटेंशनली हिट्स अ टेरे। व्हेन एयरक्राफ्ट अनइंटेंशनली हिट्स टेरे। टेरे मीन्स कोई भी माउंटेन, कोई भी पत्थर, कोई भी किसी भी तरीके का पेड़ वेड़ कुछ भी आ जाए, तो जब उसको अनइंटेंशनली मतलब जानबूझ के नहीं वो हिट कर जाता है, तो उसको बोलते हैं सीफिट एयरफोर्स के लैंग्वेज में। तो उनका ये कहना था कि ये सीफिट हो गया इसी वजह से, जो है उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जो उनका चॉपर था वो क्रैश हो गया। तो ये सारी मेन बातें उन्होंने बताई कि एंट्री इनटू क्लाउड, अनएक्सपेक्टेड, स्पेशल डिसोरिएंटेशन और सीफिट। तो ये सारी बातें हो गई सर फ्रेंड्स। और एक चीज पे मैं और थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो था इसमें अभी ये जो अभी जो फाइनल निष्कर्ष निकला, जो कंक्लूजन निकला है, जो मतलब कमिटी का जो फाइनल रिसर्च था, जो उन्होंने कंक्लूजन निकाल के दिया, तो उन्होंने बोला कि इसमें कोई भी फॉल प्ले नहीं है। नो फॉल प्ले मतलब इसमें कोई भी साजिश उन लोगों को नहीं लगा है। नो मैकेनिकल फेलियर, ऐसा भी नहीं था कि कोई मैकेनिकल फेलियर था, मतलब इंजन में कुछ खराबी आई हो, ऐसा भी नहीं था। नो नेग्लिजियंस, नो सैबोटेज, नो नेग्लिजेंस और सैबोटेज, ऐसा कुछ भी उन लोगों को नहीं दिखा है। ठीक है, उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो मेन बात है उन्होंने ये सारी बता दी कि इसमें कोई भी फॉल प्ले नहीं है, कोई इसमें मैकेनिकल फेलियर नहीं था, न किसी तरह की इंजन में खराबी आई थी, न कुछ। ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो खत्म करने से एक दो चीज़ें पहले मैं और बता दूं, और भी इस तरीके के बहुत सारे क्रैश हुए हैं हमारे हिस्ट्री में। जैसे कि एक हुआ था होमी जहांगीर भाभा का, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, होमी जहांगीर भाभा का। इनका भी एयर क्रैश में वो हो गया था, मौत हो गई थी 1966 में, होमी जहांगीर भाभा। फिर एक आपको पता है कि संजय गांधी के जो बड़े बेटे, सॉरी इंदिरा गांधी के जो बड़े बेटे थे संजय गांधी, उनका भी एरोप्लेन क्रैश में हुआ था डेथ 1980 में, संजय गांधी। फिर आपको पता हो कि माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो बड़े पिता, सॉरी ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो पिताजी है, फादर माधवराव सिंधिया, 2001 में इनका भी हेलीकॉप्टर क्रैश किया था माधवराव सिंधिया। और फिर जो करंट की अगर मैं बात करूं तो 2009 में वाई एस राजशेखर रेड्डी, ये सारे करंट के पर्सनैलिटी हैं जिनका जो है सो हेलीकॉप्टर क्रैश में देहांत हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू, बाय बाय।